औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.2 से जो रिलेटेड टॉपिक थे सबसेट और पावर सेट, इसके बारे में हमने पढ़ा था। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 5.2 पेज नंबर 93 पर मौजूद है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है मैंने व्हाइट बोर्ड पर उसे लिखा है। तो चले इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, राइट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। हमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो जो भी ठीक है तो इसके सामने हमने टी लगाना है, और जो फॉल्स है तो इसके सामने हमने क्या लगाना है, एफ लगाना है। ठीक है, तो इसको समझते हैं। पहला क्या है, पाई, ये जो सिंबल है हमारे पास पाई, जो कि यूज़ होता है एम्प्टी सेट के लिए। तो क्या है, ये एम्प्टी सेट इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो ये एम्प्टी सेट होता है, खाली सेट, तो वो जो है वो ईच एवरी सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। तो इसके बारे में हमने पढ़ा था कि एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, और इसका प्रूफ भी हमने किया था। ठीक है, आप चैनल में जाकर इसका प्रूफ भी देख सकती है कि हाउ एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ठीक है। तो इसके सामने हम क्या लगाएंगे, टी लगाएंगे, क्योंकि ये हमारे पास ट्रू है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, इफ अ सेट है ए हैज n एलिमेंट्स देन p ऑफ ए। p ऑफ ए का मतलब है पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए। तो ये नोटेशन किसके लिए है, पावर सेट ऑफ ए के लिए। इफ अ सेट ए हैज n एलिमेंट्स देन पावर सेट ऑफ ए हैज 2 पावर n माइनस 1 एलिमेंट्स। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक सेट है, हम मानते हैं कि चलो हमारे पास एक सेट है ए, तो इसमें फॉर एग्जांपल n एलिमेंट्स है। तो n का मतलब क्या है, ये n जो है यहाँ पर जनरल लिया गया है, लेकिन यह n का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो अगर हमारे पास एक सेट है जिसमें n एलिमेंट्स है, मतलब 2 एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है, जो भी है, ठीक है। तो अगर हम इसका पावर सेट फाइंड आउट करना चाहते हैं, अगर हम यहाँ पर लेके हमारे पास जो है यहाँ पर 3 एलिमेंट्स है, तो इसकी जितनी भी सबसेट बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, 3 है, n इज इक्वल टू 1 2 3। तो हमने पढ़ा था कि अगर हम सबसेट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो सबसेट के लिए कौन सा फार्मूला यूज होता है, 2 पावर n का। ठीक है, तो फिर ये कहता है देन पावर सेट ऑफ a हैज 2 पावर n माइनस 1 एलिमेंट्स। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम पावर सेट ऑफ a फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसके लिए फिर फार्मूला है 2 पावर n माइनस 1। तो ये क्या है, ये गलत है, क्योंकि फार्मूला फॉर सबसेट क्या है, 2 पावर n है, 2 पावर n माइनस 1 नहीं है। तो ये क्या है, ये गलत है। ठीक है, फॉल्स है। फिर इसके बाद है इफ x बिलोंग टू x। मतलब ये है, ये x जो है ये बिलोंग करता है x से। इसका मतलब ये है, ये जो x है, चलो मैं इसको एक एग्जांपल की थ्रू समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि हमारे पास एक सेट है जिसका नाम है फॉर एग्जांपल x, और इसमें अगर 2 एलिमेंट्स है 1 2, तो हम फिर इसको किस तरह लिख सकते हैं कि 1, ये 1 जो एलिमेंट है ये बिलोंग करता है, मतलब ये ताल्लुक़ रखता है किससे, x सेट से। तो 1 बिलोंग टू x, इसी तरह 2 बिलोंग टू x। ये जो 1 एलिमेंट है तो ये बिलोंग करता है x से, सेट x से। इस तरह 2 एलिमेंट जो है वो भी बिलोंग करता है सेट x से। तो यहाँ पर ये जो x है ये दरअसल में एक एलिमेंट है जो कि बिलोंग करता है x सेट से। ठीक है, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे कि चलो अब x हमारे पास एक सेट है और इसमें फॉर एग्जांपल 2 एलिमेंट है x और y है। तो हम फिर इसको इस तरह लिखेंगे कि ये जो x है ये बिलोंग करता है x से, ये एलिमेंट x से बिलोंग करता है। इस तरह y भी बिलोंग करता है x से। ठीक है, तो फिर क्या कहता है, देन x बिलोंग टू p ऑफ x। इसका मतलब फिर ये है कि अगर हम इस x का, जो कि हमारे पास x सेट है, अगर हम इसका पावर सेट फाइंड आउट करते हैं, तो अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ कि अगर हम p ऑफ x फाइंड आउट करते हैं, मतलब पावर सेट ऑफ x, तो पावर सेट के बारे में हमने पढ़ा था कि इसके लिए फार्मूला है 2 पावर n। तो n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पर कितने एलिमेंट्स है, 1 2। तो इसको हम इस तरह लगाएंगे 2 पावर 2,
2 अगर 2 बार मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या आंसर आता है 4। इसका मतलब ये हुआ कि इसके पावर सेट में कितने सबसेट आएंगे। पावर सेट का मतलब ये है कि अगर हम किसी सेट के जो सारे सबसेट फाइंड आउट करते हैं तो इसको फिर हम क्या कहते हैं, पावर सेट ऑफ दैट सेट। तो पावर सेट के लिए हम यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे, करली ब्रैकेट, क्योंकि पावर सेट एक सेट होता है और इसमें हम तमाम सबसेट लिखेंगे, ठीक है। तो अगर हम इससे सबसेट बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, एम्प्टी सेट लगाएंगे, फिर हम एक एक नंबर लेंगे, एक्स लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे, वाई, ये हमारे पास इसका सिंगलटन सेट है, और फिर एक्स वाई हम लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कितनी सबसेट आ गई, 1 2 3 4। तो यहाँ पर हमने कहा कि इसकी कितनी सबसेट है, 4। तो ये हमारे पास पावर सेट है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये x बिलोंग करता है x से, इस तरह यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया कि ये x बिलोंग करता है x से, ठीक है, x एलिमेंट बिलोंग करता है x सेट से, देन ये x एलिमेंट जो है तो यहाँ पर ये फिर बिलोंग करता है पावर सेट ऑफ x। तो यहाँ पर ये x किसके लिए, अब ये जो है ये अब सबसेट के लिए डिनोट हुआ है, क्योंकि पावर सेट में क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। तो यहाँ पर ये पावर सेट को देखिए यहाँ पर एक्स फिर आ गया, तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि एक्स बिलोंग टू, या एक्स बिलोंग टू पावर सेट ऑफ एक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये एक्स जो है ये एक सेट से बिलोंग करता है तो इसका जब हम सबसेट फाइंड आउट करते हैं तो वही एक्स जो यहाँ पर जो एलिमेंट है तो यहाँ पर वो क्या है, सबसेट है। तो वही सबसेट फिर पावर सेट से भी बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल क्या है, ये हमारे पास बिल्कुल ट्रू है। फिर इसके बाद है इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, कि हमारे पास दो सेट है, एक ए सेट है और दूसरा क्या सेट है, बी सेट है। तो अगर ए बी का सबसेट है देन पावर सेट ऑफ ए इज अ सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ बी। तो फिर क्या है, अगर हम ए का पावर सेट फाइंड आउट करते हैं और इस तरह बी का पावर सेट फाइंड आउट करते हैं तो ये पावर सेट ऑफ ए फिर बी सबसेट होगा पावर सेट ऑफ बी का। तो ये बी हमारे पास क्या है, ये बी हमारे पास ट्रू है। क्यों ट्रू है, क्योंकि पहले ही से ए जो है वो सबसेट है बी का। तो अगर हम इसका पावर सेट फाइंड आउट करते हैं और इसका, तो ये फिर बी क्या रहेगा, इसका पावर सेट जो है ए का, तो फिर भी सबसेट रहेगा पावर सेट ऑफ बी का, ठीक है। तो ये भी हमारे पास ट्रू है। फिर इसके बाद है द सेट एक्स इज इक्वल टू, अगर हमारे पास एक्स सेट है जिसमें एलिमेंट है -1 0 1 2 हैज 12 पॉसिबल सबसेट्स। तो ये इसने दिया है कि ये हमारे पास एक्स सेट है तो इसकी जो है सबसेट की तादाद 12 आता है। तो ये क्या है, ये हमारे पास गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर हम सबसेट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसके लिए फार्मूला 2 पावर n है। तो यहाँ पर अगर हम n की वैल्यू लगाते हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पर n की वैल्यू है 4, तो हम लगाएंगे 2 पावर 4। तो अब 2 को हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16। तो इससे आंसर क्या आता है, 16 आता है। इसका मतलब ये है कि इसका टोटल सबसेट कितने बनेंगे, 16 बनेंगे, और यहाँ पर लिखा है कि 12 आते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये गलत है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, और इसमें हमारे पास ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट थी, तो इसको हमने सॉल्व किया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ मेनी सबसेट्स कैन बी मेड आउट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, फाइंड ऑल द सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमें कुछ सेट दिए गए हैं, ठीक है, तो हमने फाइंड आउट करना है कि इनसे कितने सबसेट बनते हैं। मतलब इनसे सबसेट के बारे में हमने पढ़ा था कि सबसेट क्या होता है, पार्ट ऑफ अ सेट होता है, ठीक है, कि एक सेट से हम क्या कितने सेट्स बना सकते हैं, छोटे छोटे सेट, पार्ट ऑफ अ सेट। सबसेट का मतलब क्या होता है, पार्ट ऑफ अ सेट। मतलब ये है कि एक सेट से हम कितने सेट्स जो है वो सब सेट बना सकते हैं जिसके वो छोटे छोटे हिस्से होते हैं, ठीक है। तो इसको हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं, तो उसको हम फिर क्या कहते हैं, सबसेट कहते हैं। तो हमें कुछ सेट दिए गए हैं, इसका हमने सबसेट फाइंड आउट करना है। फाइंड ऑल द सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, तो इसका हमने सबसेट फाइंड आउट करना है। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला सेट हमारे पास है ए, तो इसमें एलिमेंट है सिर्फ एक एलिमेंट है 2, सिंगलटन सेट है, ठीक है। तो सबसेट फाइंड आउट करने के लिए हमने फार्मूला पढ़ा है कि इसका फार्मूला क्या है, 2 पावर n। तो यहाँ पर हम पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, n की वैल्यू, और n का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो सबसे हम पहले लिखेंगे हियर n इज इक्वल टू n की वैल्यू। तो इसमें कितने एलिमेंट्स है, इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, सिर्फ है 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि n की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1 है। तो हम लिखेंगे अब नंबर ऑफ सबसेट जो कि हम फाइंड आउट करते हैं,
नंबर ऑफ सबसेट्स। तो इसके लिए फार्मूला क्या है, 2 पावर n। हम ये फार्मूला लगाएंगे, फिर लगाएंगे 2, n की जगह हम 1 लगाएंगे। तो 2 पावर 1 का मतलब क्या होता है, 2। मतलब हर एक नंबर का पावर 1 होता है। तो अगर हम 1 लगाते हैं या नहीं लगाते तो कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। तो 2 पावर 1 का मतलब फिर है 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके 2 सबसेट आते हैं। तो अब हम उस सबसेट्स को फाइंड आउट करेंगे नाउ। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, हमने पढ़ा था कि हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, एम्प्टी सेट। क्योंकि एम्प्टी सेट जो है वो हर एक सेट का सबसेट होता है। तो हम लगाएंगे एम्प्टी। तो ये इसका एक सेट बना। फिर इसके बाद इसका दूसरा, तो इसका दूसरा हम किस तरह बनाएंगे, तो वही सेट फिर लिखेंगे क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है। तो इसके 2 सबसेट बन गए, ठीक है। एक एम्प्टी बन गया और ये खुद बन गया। तो ये इसका बन गया सबसेट। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हमारे पास एक सेट है F जिसमें एलिमेंट्स है 4, 8। तो हम सबसे पहले n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 1, 2। तो इसमें 2 एलिमेंट्स हैं। अब हम लगाएंगे नंबर ऑफ सबसेट्स कि इसके सबसेट्स जो है वो कितने बनेंगे। तो इसका फार्मूला लिखेंगे 2 पावर n। तो अब हम लगाएंगे 2 पावर n की जगह हम लगाएंगे 2। 2 पावर 2 का मतलब ये होता है कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2। 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, 2 2 ज़ा 4। मतलब ये है कि इसके जो है 4 सबसेट होंगे। तो अब हम उन्हीं सबसेट को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम एम्प्टी सेट लगाएंगे। तो एम्प्टी सेट के लिए हम ये नोटेशन यूज़ करेंगे, पाई वाला, ठीक है। अब यहाँ पर आपने ध्यान देना है, इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहले हम सिंगलटन सेट बनाएंगे, मतलब एक एक एलिमेंट लेंगे और इसका सेट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे 4, ये हमारे पास पहला एलिमेंट है। फिर इसका दूसरा एलिमेंट क्या है, सेकंड एलिमेंट, फिर है 8। तो ये हमारे पास इसका सिंगलटन सेट है। फिर इसके बाद हम ये दोनों लिखेंगे 4, 8। तो इसका कितने सबसेट बन गया, 1 2 3 4। तो इसके जो है 4 सबसेट है। और यहाँ पर हमने पढ़ा कि इसके कितने सबसेट है, इसके 4 सबसेट होंगे। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 2। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है एक सेट है M। तो इसमें एलिमेंट है -1 0 1 2। तो यहाँ पर देखिए इसमें कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4। इसमें टोटल एलिमेंट्स है 4। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हेयर n इज इक्वल टू 4। मतलब ये है कि यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 4 है। तो अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ सबसेट्स कि इसके सबसेट्स जो है वो कितने होंगे। तो इसके लिए फार्मूला है 2 पावर n। अब हम लगाएंगे 2 पावर 4, n की जगह हम 4 लगाएंगे। इसका मतलब ये है कि हम 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो इस 2 को हमने 4 बार मल्टीप्लाई में लिखा और इसको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखते हैं क्या आंसर आता है, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16। तो इसका आंसर आ गया 16। मतलब ये है कि इस सेट का जो है 16 सब सेट्स बन जाते हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान रखिए, जितना जो नंबर ऑफ एलिमेंट ज़्यादा होंगे तो इतनी ही ज़्यादा सबसेट आएंगे। तो फिर इसको फाइंड करना जो है उसमें आपने ध्यान देना है कि कोई शिफ्ट रिपीट ना हो जाए, ठीक है। तो इसमें ज़रूरी बात यह है कि अगर एक सेट में 3 एलिमेंट्स है, फॉर एग्जांपल कितने एलिमेंट्स है, 3। तो आपने यही याद रखना है कि सबसे पहले आपने एम्प्टी सेट लगाना है। 3 एलिमेंट्स हैं तो आपने एक एक सेट का एक एक नंबर का पहले सेट बनाना है, सिंगलटन सेट बनाने हैं, जितनी भी सिंगलटन सेट बन जाती है, ठीक है। फिर 2 2 एलिमेंट्स रखने हैं। फिर आखिर में क्या रखना है, एक ये जो 3 एलिमेंट्स है वही रखना है आखिर में, ठीक है। तो इसका यही तरीका है। अगर एक सेट में जो है 4 एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, 4। तो वही तरीका है कि सबसे पहले हमने एम्प्टी सेट लगाना है। फिर इसके बाद हमने एक एक एलिमेंट लेना है और इससे सेट बनाना है। फिर हमने 2 2 एलिमेंट्स लेने हैं। फिर हमने 3 3 एलिमेंट्स लेने हैं। और फिर बाद में क्या करना है, ये जो चारों एलिमेंट्स है वही लेंगे। तो ये हमारे पास जो है वो फिर वो क्या हो जाएगा, वो फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम वही सबसेट फाइंड आउट करेंगे नाउ। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, एम्प्टी सेट। अब जो है इसका जो एक एक एलिमेंट है वही लेंगे और इसका हम सब सेट बनाएंगे। तो एक एक एलिमेंट लेते हैं। तो पहला एलिमेंट क्या है, -1। तो वो एक सेट बन गया, इसको हम बंद करेंगे। फिर दूसरा एलिमेंट क्या है, वही लेंगे 0, फिर 1 और फिर
तो ये हमारे पास जो सिंगल एलिमेंट्स था तो उसके हमने सबसेट बनाए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दो दो एलिमेंट्स लेंगे। तो दो दो एलिमेंट किस तरह लेंगे, हम -1 से स्टार्ट लेंगे और -1 के साथ पहले एलिमेंट से स्टार्ट लेंगे, इसके साथ दूसरा वाला एलिमेंट जो है वो लेंगे। फिर इसी तरह पहला एलिमेंट अपनी जगह, इसके साथ जो है तीसरा वाला एलिमेंट, इसके साथ पहला एलिमेंट अपनी जगह, फिर इसके साथ जो चौथा एलिमेंट है वही लेंगे। तो यही तरीका है इसके लिए। ठीक है, तो हम अब दो दो एलिमेंट्स वाले सेट बनाएंगे। तो हम लगाएंगे पहले -1, इसके साथ लेंगे 0, फिर -1 अपनी जगह, इसके साथ लेंगे 0 को अब हम इग्नोर करेंगे, लेंगे 1, फिर -1 और इसके बाद क्या है 2। अब अगर हम -1 लगाते हैं तो 2 से आगे कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम -1 को जो हमने लिया था -1 0 -1 1 -1 और 2, तो अब हम क्या करेंगे, -1 को स्किप करेंगे, आएंगे किसकी तरफ, 0 की तरफ। अब हम 0 लेंगे, ठीक है, और 0 के साथ एक एक एलिमेंट लेंगे। तो 0 लगाएंगे, तो 0 के अगले जो एलिमेंट है वही लगाएंगे, मतलब 0 1 लगाएंगे, 0 -1 नहीं लगाएंगे। ठीक है, पीछे नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर हम 0 -1 लगाते हैं तो 0 -1 0 को हमने पहले लगाया है, तो 0 -1 या -1 0 का एक ही मतलब है। तो अब हम आगे जाएंगे 0 1, फिर हम लगाएंगे 0 2। ठीक है, अगर हम 0 को पिल लेते हैं तो आगे कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो अब हम 0 को छोड़ेंगे। फिर आते हैं थर्ड एलिमेंट की तरफ, तो वो है 1, तो 1 अब हम आगे जाएंगे, तो हम लेंगे 1 2, तो 1 की जगह आगे जो है 1 2 हमने लिखा, तो 2 से आगे कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो अब हम 1 को किसी और एलिमेंट के साथ नहीं ले सकते। ठीक है, अगर हम आते हैं 2 की तरफ, तो 2 के आगे कोई एलिमेंट दूसरा है ही नहीं, तो 2 जो है वही नहीं लेंगे और पीछे वाले हम लेते ही नहीं। ठीक है, तो ये जो है ये हमारे पास जो है वही सेट बन गई जिसमें दो दो एलिमेंट्स है। तो यही पॉसिबल एलिमेंट्स है, पॉसिबल सेट्स है, सबसेट है जिसमें दो दो एलिमेंट्स है। अब दो दो एलिमेंट की जगह हम कितने एलिमेंट्स लेंगे, तीन तीन एलिमेंट्स लेंगे। तो वो किस तरह लेंगे, तो यहाँ से अब हम तीन एलिमेंट्स लेंगे, तो हम लेंगे -1 0 1, फिर हम लेंगे -1 0 1 की जगह हम लेंगे -1 0 1, हम स्किप करेंगे और 2 लेंगे, -1 0 2 -1 0 2। अब हम -1 0 1 हमने लिखा, -1 0 को हमने स्किप किया, सॉरी -1 0 1 लिखा, 1 को हमने स्किप किया, -1 0 2 लिखा। ठीक है, इसके बाद हम लिख सकते हैं, अगर हम इस 0 को स्किप करते हैं तो हम लिख सकते हैं -1 1 2 -1 1 2। फिर इसके बाद क्या करेंगे, -1 को जो है हमने तीन तीन पॉसिबिलिटीज़ के साथ इस तरह लिखा, -1 0 1 -1 0 2, फिर -1 1 2। अब हम -1 को छोड़ेंगे, आएंगे 0 की तरफ, तो हम लिखेंगे 0 1 2। तो अब हम इसको काउंट करते हैं, ये कितने सबसेट बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और आखिर में हम क्या लगाएंगे, ये जो तीन तीन एलिमेंट्स ये सेट बन गए, ये कंप्लीट हो गए। अब हम आखिर में लगाएंगे यही सेट -1 0 1 2। तो ये हमारे पास कितने सबसेट बन गए, 16 सबसेट बन गए। तो यहाँ पर एक बात समझनी चाहिए कि इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने थे, 4 एलिमेंट्स के थे। तो सिंगल एलिमेंट जो सिंगलटन सेट थे तो वो कितने बन गए, 1 2 3 4। तो अगर हमारे पास 4 एलिमेंट्स है सेट में, तो इसके सिंगलटन सेट फिर कितने बनते हैं, 4 बनते हैं। फिर इसके बाद जो दो दो एलिमेंट्स है, तो इसके जो सबसेट है वो काउंट करते हैं कि वो कितने हैं। तो यहाँ पर दो एलिमेंट्स इसमें है 1, यहाँ पर है 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर आपने ध्यान देना है कि अगर जिस भी सेट में 4 एलिमेंट्स है, तो इसकी जो सबसेट बनती है जिसमें दो दो एलिमेंट्स है, तो इसकी तादाद फिर कितनी होंगी, 6 होंगी, 1 2 3 4 5 6। जो कोई भी सेट हो जिसमें 4 एलिमेंट्स हो,
तो इसकी जो सबसेट बनती है जिसमें दो दो एलिमेंट्स हो तो इसकी तादाद 6 आना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद तीन तीन एलिमेंट्स के जो सबसेट है वही काउंट करते हैं, तो या इसमें तीन एलिमेंट्स है, यहाँ पर तीन है, यहाँ पर और यहाँ पर, तो 1 2 3 4। तो जिस सेट में 4 एलिमेंट्स है, तो अगर हम इसका तीन तीन सेट वाला जो सबसेट है वो फाइंड आउट करते हैं तो इसकी तादाद फिर कितना है 1 2 3 4, तो इसकी तादाद 4 आएंगे और आखिर में हम वही सेट लगाएंगे। तो ये था हमारे पास क्या, क्वेश्चन नंबर 3। तो इसका हमने सबसेट फाइंड आउट किए। अभी इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है एक सेट है एस जो कि क्या है, एम्प्टी सेट है। तो अब हम इसका सबसेट फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। n का मतलब ये है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट सेट। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, तो इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, ज़ीरो। ज़ीरो मतलब यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो अब हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स। इसके सबसेट कितने बनेंगे, जिसके लिए फार्मूला है 2 पावर n। तो अब हम लगाएंगे 2 पावर n की जगह हम लगाएंगे 0। तो हमें पता है कि अगर एक नंबर का पावर क्या हो जाए, मगर हमारे पास एक नंबर है फॉर एग्जांपल a, अगर इसका पावर 0 आ जाए, ठीक है, नंबर हैविंग पावर 0 इज इक्वल टू 1। अगर किसी नंबर का पावर 0 हो जाए तो इसका आंसर क्या आता है फिर 1। तो 2 पावर 0 क्या आएगा, 1। इसका मतलब ये हुआ कि इसका सिर्फ एक ही सबसेट बनेगा। वो किस तरह आएगा, तो वो खुद ही हम पहले क्या लगाते हैं, एम्प्टी सेट। तो अगर हम एम्प्टी सेट लगा लेते हैं तो वही क्या है, वही इसका सबसेट है। तो इसका एक ही सबसेट है, वो खुद है एम्प्टी सेट, ठीक है। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 4। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। 5 10 15, इसमें कितने एलिमेंट्स है टोटल, 3 एलिमेंट्स है। तो अगर 3 एलिमेंट्स है तो वही तरीका है कि सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, एम्प्टी सेट लगाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम एक एक एलिमेंट लेंगे और इसका सेट बनाएंगे। फिर हम दो दो एलिमेंट्स का सेट बनाएंगे और फिर बाद में हम 3 लिखेंगे जो कि खुद यही सेट होगा, ठीक है। तो यही तरीका है इसमें। तो हियर n इज इक्वल टू 3। अब हम लिखेंगे फार्मूला फॉर सबसेट। सबसेट के लिए क्या फार्मूला है, तो वो है 2 पावर n। तो अब हम लगाएंगे 2 पावर 3। इसका मतलब ये है कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो क्या था 2 2 4 4 2 8। तो इसके टोटल सबसेट कितने होंगे, 8 होंगे। अब हम इन्हीं सबसेट को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम लगाएंगे एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट हम इस तरह भी लगा सकते हैं या हम खाली ब्रैकेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एम्प्टी सेट, अब हम एक एक एलिमेंट लेंगे इससे और इसका सेट बनाएंगे। तो सबसे पहले लेंगे हम, पहला एलिमेंट क्या है 5, ये इसका सिंगलटन सेट बनेगा। 10, ये दूसरा सिंगलटन सेट है और ये इसका तीसरा सिंगलटन सेट है। फिर इसके बाद हम दो दो एलिमेंट्स लेंगे। तो दो दो एलिमेंट किस तरह लेंगे, हम लेंगे 5 और इसके साथ लिखेंगे 10। फिर हम लेंगे 5 और इसके साथ लिखेंगे 15। फिर अगर हम 5 लेते हैं तो 15 से आगे कोई एलिमेंट नहीं है तो 5 का नंबर ख़त्म हो गया। अब हम लेंगे 10। तो 10 के साथ हम क्या लगाएंगे, इससे जो आगे नंबर है वही लगाएंगे। तो 10 कामा 15 लगेंगे, ठीक है। तो अब हम अगर ये काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 बन गई और कितने हैं टोटल 8। तो लास्ट में आखिर क्या है, 10 और 15 हमने लिया, ठीक है। तो 10 को जो है अब हम किसी और एलिमेंट के साथ नहीं ले सकते, दो दो एलिमेंट्स, क्योंकि 15 के आगे कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो अब हम बाद में लगाएंगे 5 10 और 15। तो ये जो है इसका जिस तरह हमने पढ़ा कि हम पहले एम्प्टी सेट लगाएंगे, फिर एक एक एलिमेंट वाला सेट बनाएंगे, फिर इसके साथ दो दो एलिमेंट्स वाले सेट बनाएंगे और आखिर में हम यही जो है ये सेट जो है ये खुद लिखेंगे। तो ये क्या बन गया, इसका जो है वो सबसेट बन गई। तो इसके 8 सबसेट है और यहाँ पर हमने 8 सबसेट फाइंड आउट किए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें एक सेट है x। तो इसमें एलिमेंट क्या है, इसके एलिमेंट है 2 3 5 7 11। तो इसमें टोटल एलिमेंट कितने हैं 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हमारे पास जो टोटल एलिमेंट है तो वो है 5। तो इसकी जो सबसेट है वो अब ज़्यादा बनेंगे। तो हम वही सबसेट फाइंड आउट करेंगे। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ सबसेट्स कि इसके सबसेट जो है वो कितने बनेंगे, वो इसके लिए फार्मूला है 2 पावर n।
अब हम लगाएंगे इनकी जगह 5, तो इसका मतलब ये है कि 2 जो है वो 5 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। इसका मतलब ये हुआ कि इसके टोटल जो सबसेट आते हैं वो 32 आते हैं। तो यहाँ पर आपने बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि जितने भी ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे तो इस इतना ही जो है इसकी सबसेट ज़्यादा आएंगे। तो इसमें फिर हमारे जो सबसेट हम बनाते हैं फिर, तो अक्सर हमसे क्या हो जाता है, इसमें रिपीटिशन हो जाता है। हम एक सबसेट जो है वो अक्सर 2 बार या 3 बार लिखते हैं। तो आपने बस ये ख्याल देना है कि इसमें रिपीटिशन ना आए, ठीक है। जो भी सबसेट आ जाए वो सिर्फ एक बार आ जाए, ठीक है। तो अब हमने इसको फाइंड आउट करना है। अब हम इसको फाइंड आउट करेंगे नाउ। तो सबसे पहले हम लगाएंगे इसका एम्प्टी सेट। तो यही तरीका है कि इसमें टोटल एलिमेंट्स है 5। तो इसका हम पहले जो है एम्प्टी सेट लगाएंगे, फिर हम एक एक एलिमेंट का सेट बनाएंगे, फिर हम दो दो एलिमेंट्स का, फिर तीन तीन एलिमेंट्स का, फिर चार चार एलिमेंट्स का, और आखिर में हम ये 5 एलिमेंट्स लिखेंगे, ठीक। यही इसका तरीका है। तो सबसे पहले हम एक एक सेट का एक एक एलिमेंट का सेट बनाते हैं। तो हम लगाएंगे 2, फिर लगाएंगे 3, फिर लगाएंगे 5, फिर इसके बाद है 7, फिर इसके बाद है 11। तो यही इसका जो है एक एक सेट वाला एलिमेंट बन गया। अब हम दो दो एलिमेंट्स लेंगे, ठीक है। तो दो दो एलिमेंट्स किस तरह लेंगे, अब यहाँ पर देखिए हम 2 से स्टार्ट लेंगे। तो हम लगाएंगे 2 3, फिर इस 2 को हम जो है आगे वाले नंबर के साथ लेंगे 2 3। हम लगाएंगे 2 5, अब हम लगाएंगे 2 7, फिर इसके बाद हम लगाएंगे 2 11। 2 को हमने लिया कहाँ तक, 11 तक। तो अब ये 2 जो है हम किसी और एलिमेंट के साथ 2 बार जो है वो नहीं ले सकते। 2 3 हमने लगाए, 2 5 2 7 2 11। तो अब हम 2 जो है इसको स्किप करेंगे और आएंगे 3 की तरफ। तो हम लगाएंगे 3 5, ठीक है। 3 5 लगाएंगे, फिर हम लगाएंगे 3 7, 3 7, फिर इसके बाद हम लगाएंगे 3 11, 3 11, ठीक है। तो 3 5 3 7 और 3 11 हमने लगाया। तो 3 जो है किसी और एलिमेंट के साथ अब हम नहीं ले सकते, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 का जो नंबर है वो भी ख़त्म हो गया। अब हम आएंगे 5 की तरफ। तो हम लेंगे 5 7, फिर लेंगे 5 11। तो 5 7 5 11 भी हो गया। तो 5 का नंबर भी ख़त्म हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लेंगे 7 की तरफ आएंगे। तो हम लगाएंगे 7, और इसकी जो आगे एलिमेंट है वही लगाएंगे 7 11। और 7 11 के बाद कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो 7 का नंबर भी ख़त्म हो गया। अगर हम 11 की तरफ आते हैं तो 11 के आगे कोई एलिमेंट है नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ जो कि दो दो सेट वाले जो एलिमेंट्स थे, जो कि इसका जो हम सबसेट बना रहे थे, तो इसकी तादाद ख़त्म हो गई। अब हम क्या लगाएंगे, तीन तीन सेट वाला जो एलिमेंट है वो बनाएंगे। तो अब हम 2 के बजाय हम 3 एलिमेंट्स लेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे 2 3 और 5 लेंगे, ठीक है। 2 3 5, फिर क्या लेंगे, 2 3 को लगाएंगे, 5 को स्किप करेंगे। तो फिर इसके बाद हम लगाएंगे 2 3 जो है ये हमारे पास जो है वो फिक्स रहेंगे। 2 3 5 हमने लिया, तो अब हम 2 3 वही फिक्स लगाएंगे और 5 को स्किप करेंगे। तो इससे बन जाता है 2 3 7, 2 3 7 बन जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या बन जाता है, 7 को भी स्किप करते हैं, 2 3 फिर लगाते हैं 2 3, और फिर इसके बाद लगाएंगे 11। तो अब 2 3 5 हो गया, 2 3 7 2 3 11। तो अगर हम 2 3 अब लगाते हैं तो इससे आगे कोई एलिमेंट नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2 3 हमने फिक्स किया था, तो अब हम यही नहीं लेंगे 2 3। अब हम क्या करेंगे, या सही ये जो 3 है, 2 और 3 हमने फिक्स किया था, तो हम तीन तीन एलिमेंट्स वाला सेट बना रहे हैं। तो अब हम इस 3 को स्किप करेंगे, 2 और 5 को जो है वो फिक्स करेंगे। तो हम लगाएंगे 2 5, और इससे आगे क्या है 7, 2 5 7 लगाएंगे। इसके साथ 2 5 7 स्किप करेंगे, 2 5 11, 2 5 11।
तो 2 5 11 से आगे कोई एलिमेंट नहीं है, तो अब हम 5 को भी जो है वो नहीं लेंगे, और अब हम लेंगे 2 7 11, 2 7 11, ठीक है। तो इसके बाद अगर यहाँ पर देखिए 2 7 11 हो गया, तो 2 और इसके बाद कोई एलिमेंट है ही नहीं, 7 11 का नंबर हो गया। इसका मतलब ये है कि अब हम 2 नहीं लेंगे, फिर आएंगे सेकंड एलिमेंट की तरफ। तो सेकंड एलिमेंट क्या है, इसमें 3 है, तो अब हम लेंगे 3 5 7, ठीक है, 3 5 7। फिर हम लेंगे 3 5 11, 3 5 11। फिर इसके बाद 3 5 7 हो गया, 3 5 11, ठीक है। अब हम जो है 3 को हमने लिया था, 5 इसके साथ लिया और 7, फिर 3 5 और 11। अब हम इस 5 को नहीं लेंगे क्योंकि 11 से आगे कोई एलिमेंट नहीं है, तो हम लेंगे 3 7 11, 3 7 11। फिर इसके बाद 3 7 11 हो गया, तो इससे आगे कोई एलिमेंट नहीं है, 3 एलिमेंट्स वाला। तो अब हम क्या करेंगे, 3 को भी स्किप करेंगे। अब हम आएंगे 5 की तरफ, तो हम लेंगे 5 7 11, ठीक है। तो ये बन गया 5 7 और 11। फिर जो है इसके बाद जो है हमारे पास जो 3 एलिमेंट्स वाला जो सेट है, तो इसकी तादाद हमारे पास अब ख़त्म हो गई, क्योंकि अब हम 5 तक पहुंच गए हैं। 5 7 11 हमने लगाया, फिर इसके बाद जो है 3 एलिमेंट वाला कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। अब हम 3 एलिमेंट के बजाय 4 एलिमेंट्स लेंगे, ठीक है। तो इसको हम किस तरह लेंगे, तो ऐसे देखिए, अब हम लगेंगे 2 3 5 7, 2 3 5 7, तो ये एक बन गया। फिर इसके बाद 2 3 5 7 की जगह हम 11 लगेंगे, तो लगेंगे 2 3 5 11 लगेंगे। फिर हम क्या करेंगे, 2 3 5 7 हो गया, 2 3 5 11 हो गया, ठीक है। अब अगर हम इस 3 को स्किप करते हैं, तो फिर हम क्या लगाएंगे, 2 5 7 11, 2 5 7 11। फिर हमारे पास जो है, अगर हम अभी 2 लेते हैं, तो इसका जो 3 5 7 2 3 5 7 2 3 5 11 हो गया, फिर 2 5 7 11 भी हो गया। तो अब हम 2 नहीं ले सकते, क्योंकि फिर हमारे पास 4 एलिमेंट्स वाला कोई पॉसिबिलिटी नहीं है 2 के साथ। तो अब हम 2 को स्किप करेंगे। अब हम लेंगे 3, ठीक है। तो हम लेंगे 3 5 7 और 11। फिर इसके बाद जो है 3 के लिए कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये हमारे पास कितने सेट बन गए, 4 एलिमेंट्स वाली सेट जो है अब हमारे पास बन गई। तो इसके अलावा हमारे पास कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, तो लास्ट में हम यही सेट लगाएंगे। तो यही सेट क्या है, 2, इसमें 5 एलिमेंट है, 2 3 5 7 11। तो ये हमारे पास टोटल सबसेट बन गए। इसको अब हम काउंट करेंगे कि ये क्या है, 32 है या नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, और क्या बन गया यहाँ पर 31। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम इसको जो है दोबारा चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो है हमसे एक सेट जो है वो मिस हो गया है। तो अब हम चेक करेंगे कि कहाँ पर हमसे मिसिंग हुई है। तो अगर यहाँ पर हम चेक करते हैं, ये जो हमने 4 एलिमेंट्स लगाई है, ये सबसेट तो यहाँ पर स्टार्ट हुआ है। तो ये हमारे पास क्या बनता है, पहला सेट 2 3 5 7, 2 3 5 7। फिर हमने क्या लगा है, 2 3 5 11, 2 3 5 7 हो गया, 2 3 5 11, ठीक है। फिर इसके बाद हमने लगाया है 2 5 7 11, 2 5 7 11। तो यहाँ से हम जो है एक सेट को भूल गई है, वो क्या है 2 3 5 7, फिर बनता है 2 3 7 11। तो हमने यही नहीं लगाया है, ठीक है, 2 3 5 7 यही है। फिर इसके बाद हमने लगाया है 2 3 5 11, लेकिन इससे ये भी बन जाता है 2 3 7 11। तो इस यहाँ पर हम लगाएंगे, या यहाँ पर हम लगाएंगे 2 3 7 11।
तो अब हमें हमारे पास जो है ये जो सबसेट है ये कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पर आपने ध्यान देना है कि जितनी भी ज़्यादा जो है वो नंबर ऑफ़ एलिमेंट आएंगे तो इतने ही ज़्यादा सबसेट बनेंगे। तो इसका जो फिर फाइंड आउट करने का तरीका है वो पूरी क्या हो जाता है, लेंथी हो जाता है और थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एक सेट है के। तो इसमें जो है अब ये सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में है। तो क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू पी, कि इसकी जो एलिमेंट है एक्स, इसको इस एलिमेंट्स को उसको उन्होंने एक्स से डिनोट किया है। तो उसका ताल्लुक कहाँ से है, पी से है। पी का मतलब सेट ऑफ प्राइम नंबर एंड, लेकिन यहाँ पर हमें इसका रेंज दिया गया है कि कौन से प्राइम नंबर है। तो अगर हम एंड के बाद या एक्स की तरफ आ जाए तो यहाँ पर है x इज ग्रेटर, यहाँ पर ग्रेटर का सिंबल है x की तरफ, x इज ग्रेटर और इक्वल टू 5। इसका मतलब ये है कि ये जो प्राइम नंबर है ये 5 की इक्वल है या 5 से ग्रेटर है, लेकिन लेस और इक्वल टू 13। मतलब ये है कि 5 और 13 के बीच जितने भी प्राइम नंबर है 5 और 13 जो है इसमें शामिल है। तो इसको हम लेंगे। तो सबसे पहले हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे कि इसमें टोटल कितने एलिमेंट है और इस एलिमेंट को हम लिखेंगे कि कौन से एलिमेंट है। तो हम लिखेंगे 5, फिर 5 के बाद प्राइम नंबर क्या है, नेक्स्ट 7 है, 7 के बाद है 11, 11 के बाद क्या है 13, तो वही इसमें शामिल है। तो ये वो नंबर है जो कि 5 और 13 के दरमियान है और 5 और 13 जो है इसमें शामिल है। तो सबसे पहले हम यह लगाएंगे हियर n इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर जो है n की वैल्यू क्या है 4। तो हम लगाएंगे नंबर ऑफ सबसेट्स, कि इसकी सबसेट्स कितने बनेंगे। तो इसके लिए फार्मूला है 2 पावर n। तो हम लगाएंगे 2 पावर 4। अगर हम 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे हमारा आंसर फिर क्या आता है, 16 आता है। ठीक है, तो इसका अब हम 16 एलिमेंट जो है वो फाइंड आउट करेंगे, 16 सबसेट सॉरी। तो सबसेट किस तरह फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हम एम्प्टी सेट लगाएंगे, फिर हम एक एक एलिमेंट वाला सेट बनाएंगे, फिर दो दो एलिमेंट्स, फिर तीन तीन एलिमेंट्स और आखिर में हम ये चारों एलिमेंट्स लिखेंगे। ठीक है, तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। 5 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 7, ये इसका दूसरा सबसेट बन गया, फिर 11, फिर 13। अब हम क्या लगाएंगे, दो दो एलिमेंट्स। तो हम लगाएंगे 5 7, ठीक है, फिर हम लगाएंगे 5 11, 5 11, फिर लगाएंगे 5 13, 5 13 लगाएंगे। ठीक है, 5 जो है अब हम इसको नहीं ले सकते, फिर हम शुरू करेंगे 7 से। हम लगाएंगे 7 11, आगे की तरफ जाएंगे, फिर हम लगाएंगे 7 13। तो 7 का नंबर भी क्या हो गया, वो भी ख़त्म हो गया। ठीक है, 5 7 हो गया, 5 11 5 13, 7 11 7 13 भी हो गया। अब 7 का नंबर भी ख़त्म हो गया। अब हम आएंगे 11 की तरफ, हम लगाएंगे 11 13। तो ये भी हो गया। तो दो दो एलिमेंट्स के जो नंबर्स थे वो ख़त्म हो गए। अब हम तीन तीन एलिमेंट्स लगाएंगे। तो हम लगाएंगे 5 7 11, 5 7 11, फिर हम लगाएंगे 5 7 13, 5 7 13 लगाएंगे। 5 7 11 हो गया, 5 7 13 भी हो गया। अब हम लगाएंगे 5 11 13, 5 11 13। ठीक है, फिर इसके बाद 5 जो है इसका जो नंबर है वो ख़त्म हो गया, क्योंकि 5 7 11 हो गया, 5 7 13, 5 11 13, 5 का नंबर ख़त्म हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे 7 से, हम लगाएंगे 7 11 13। ठीक है, 7 11 13। अब हम इसको काउंट करते हैं कि कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 बन गए। आखिर में हम यही सेट लगाएंगे खुद, 5 7 11 13। तो अब ये कितने हो गई, 16। तो यहाँ पर हमने कहा था कि इसकी जो टोटल सबसेट बनेगी वो कितने बनेंगे, 16 ही बनेंगे। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 7। अब इसका है पार्ट नंबर 8, जो कि आखिरी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो ये जो है ये सेट भी हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन में है। तो इसको हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। तो सेट क्या है, टी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू जेड। ये जो एलिमेंट्स है जो कि एक्स फॉर्म में है, ठीक है, इसको हमने एक्स कहा है, तो वो बिलोंग करते हैं जेड से। जेड का मतलब है सेट ऑफ इंटीजर, लेकिन कौन से इंटीजर से, एक्स इज ग्रेटर देन -2, वही इंटीजर है तो जो कि -2 से ग्रेटर है, लेस देन 2 और 2 से +2 से स्मॉलर है। ठीक है, अगर हम नंबर लाइन बनाते हैं
तो यहाँ पर हमने कहा था कि इसकी जो दरमियान है, इसके दरमियान हम ज़ीरो लगाएंगे, ज़ीरो की राइट साइड हम पॉजिटिव नंबर्स लगाएंगे और इसकी जो नेगेटिव साइड है सॉरी लेफ्ट साइड है ज़ीरो की, तो वहाँ पर हम नेगेटिव नंबर लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर है कि ये जो इंटीजर्स है ये -2 और 2 के दरमियान है, और ये -2 और 2 इसमें शामिल नहीं है क्योंकि यहाँ पर इक्वल नहीं है। तो -2 और 2 के दरमियान के जितने भी इंटीजर है, तो -2 और 2 के दरमियान है -1, 0, 1। तो ये कहाँ पर है -2 और 2 के दरमियान ये तीनों एलिमेंट्स मौजूद है। तो इसको हम इस तरह लगाएंगे, इस सेट बिल्डर फॉर्म की बजाय अब हम इसके एलिमेंट्स लगाएंगे। तो इसके एलिमेंट क्या है, -1, 0 और 1 है। ठीक है, तो इसका हम सबसेट फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हम लगाएंगे हियर n इज इक्वल टू, इसमें कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3, n इज इक्वल टू 3। तो अब हम लगाएंगे नंबर ऑफ सबसेट्स कि इसके सबसेट्स कितने हैं। तो इसका फार्मूला है 2 पावर n। अब हम लगाएंगे 2 पावर 3। तो अगर हम 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आता है 8। इसका मतलब ये हुआ कि इसके 8 सबसेट बनेंगे। तो इसका पहला सबसेट क्या है, हम लगाएंगे एम्प्टी सेट। फिर इसके बाद हम एक एक एलिमेंट का सेट बनाएंगे, फिर दो दो एलिमेंट्स वाले, और फिर बाद में हम तीनों लिखेंगे। तो सबसे पहले हम बनाते हैं -1 से स्टार्ट करते हैं, -1 ये लगाएंगे, फिर लगाएंगे 0 को अलग लगाएंगे और 1 को अलग। तो एक एक एलिमेंट वाला सेट बन गया। अब हम दो दो एलिमेंट्स लगाएंगे, तो इसमें हम लगाएंगे -1 0, ठीक है, -1 1। तो -1 0 -1 1 हो गया। -1 को अब हम स्किप करेंगे, 0 की तरफ आते हैं, 0 1। फिर इसके बाद 0 1 हो गया। तो 0 को हम किसी एलिमेंट के साथ अब नहीं ले सकते। ठीक है, तो 0 का नंबर भी ख़त्म हो गया। ठीक है, अब हम जो है 3 एलिमेंट्स वाले सेट जो है वही लिखेंगे, क्योंकि अगर हम इसको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 बन गए, और आखिर में यही लगाएंगे -1 0 1। तो यही इसका लास्ट सेट है। तो ये कितने बन गए, टोटल 8 बन गए। ठीक है, तो यही था इस क्वेश्चन नंबर 2 का आखिरी पार्ट। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 अभी बाकी है। ठीक है, तो इंशाल्लाह वही नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि फिर वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 इसका। तो एल शीट है, इसमें एलिमेंट्स है ISLAM। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसको काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5, तो इसमें टोटल 5 एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर हम लगाएंगे हियर n इज इक्वल टू 5 कि इनकी वैल्यू क्या है, 5 है। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे कि इसका जो है टोटल सबसेट कितने बनेंगे। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ सबसेट्स कि इसकी टोटल सबसेट्स कितने बनते हैं। तो इसके लिए फार्मूला है 2 पावर n। तो हम लगाएंगे 2 पावर 5। अब 2 जो है वो 5 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 को अगर हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर क्या आता है, 32। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सेट का टोटल जो सबसेट बनते हैं वो है 32। तो अब हम इसकी जो टोटल सबसेट है वो फाइंड करेंगे, और इसको फिर इसका हम क्या लेंगे, पावर सेट। तो पावर सेट का मतलब ये है कि इन तमाम सबसेट को हम सेट के शक्ल में लिखेंगे, मतलब इसके स्टार्ट में और एंड में करली ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, तो हम लगाएंगे नाउ पावर सेट ऑफ, सेट का नाम क्या है, L। तो पावर सेट ऑफ L ये बराबर हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए स्टार्ट में हमने करली ब्रैकेट लगा लिया। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एम्प्टी सेट। फिर इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 5 एलिमेंट्स है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले एक एक एलिमेंट वाला सेट बना लेना है। ठीक है, फिर इसके बाद दो दो एलिमेंट्स, फिर इसके बाद तीन तीन एलिमेंट्स, फिर चार चार एलिमेंट्स, और आखिर में हम 5 एलिमेंट लिखेंगे, जो कि टोटल तादाद कितने बनेंगे, इससे 32 ही आता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, एक एक एलिमेंट लेते हैं। तो हम लेंगे I। ठीक है, फिर इसके बाद लेंगे S, फिर क्या लेंगे, फिर इसके बाद लेंगे L, फिर A, और फिर इसके बाद M। तो यहाँ पर ये जो सेट बन गई, ये 1 1 एलिमेंट से बन गई। तो ये हमारे पास इसका सिंगलटन सेट है। ठीक है, क्योंकि इसमें 1 एलिमेंट है। अब हम आते हैं दो दो एलिमेंट से। तो हम I से स्टार्ट लेंगे, IS लेंगे। ठीक है, तो हम लगाएंगे सबसे पहले IS, फिर इसके बाद लगाएंगे IS के बाद IL। ठीक है, IL, फिर I को A के साथ लेंगे, IA, फिर इसके बाद IM। तो I का नंबर ख़त्म हो गया,
आई का जो नंबर है वो ख़त्म हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमने एम तक लिया, तो अब आई को हम छोड़ेंगे और एस की तरफ आएंगे, तो हम लिखेंगे एस एल, फिर इसके बाद लिखेंगे एस ए, ठीक है। फिर इसके बाद लिख एस एल हो गया, एस ए, फिर इसके बाद लिखेंगे एस एम। तो एस का जो नंबर है वो भी ख़त्म हो गया। अब इसके बाद है एल, ठीक है, तो हम लिखेंगे एल ए, फिर एल एम। तो एल का जो नंबर है वो भी ख़त्म हो गया, ए के साथ बी आ गया, एम के साथ बी, तो एल के बाद है ए, तो हम लिखेंगे ए एम। तो फिर एम के बाद कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है, तो ए का नंबर सिर्फ एम के साथ है, ठीक है। अगर ए का नंबर ख़त्म हो गया तो अगर हम एम की तरफ आते हैं तो एम के बाद कोई एलिमेंट नहीं है, तो मतलब ये है कि दो दो एलिमेंट्स वाला जो नंबर है वो ख़त्म हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे अब हम जो है तीन तीन एलिमेंट जो है वो लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से तीन एलिमेंट स्टार्ट करते हैं, तो हम पहले लगाते हैं आई एस एल, आई एस एल, फिर इसके बाद हम लगाते हैं आई एस ए, आई एस ए। यहाँ पर आपने ध्यान देना है कि कोई सीट जो है वो रह न जाए या इसमें कोई रिपीटिशन ना जाए, ठीक है। आई एस एल हो गया, फिर आई एस ए, फिर इसके बाद हम लगा सकते हैं आई एस एम, आई एस एम, ठीक है। आई एस एल हो गया, ठीक है, और इसके साथ आई एस ए भी हो गया, और इसके साथ क्या हो गया, आई एस एम भी हो गया। अब हम जो है इस तरह भी लगा सकते हैं आई एस, अब हम इस एस को छोड़ेंगे, ठीक है, और क्या लगाएंगे आई एल ए, आई एल ए लगाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आई एल एम, आई एल एम लगाएंगे, ठीक है। आई एल ए हो गया, आई एल ए, आई एल एम भी हो गया, ठीक है। अब हम इस एल को छोड़ेंगे और हम लगाएंगे आई ए एम, आई ए एम। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से जो आई है इसका नंबर बिल्कुल ख़त्म हो गया। आई जो है इससे हम मुख्तलिफ़ किस्म की सेट बना चुके हैं, तीन तीन एलिमेंट्स वाली, ठीक है। अब हम आई को जो है वो इग्नोर करेंगे, ठीक है। हम आएंगे एस की तरफ, तो लगाएंगे एस एल ए, एस एल ए, फिर इसके बाद लगाएंगे एस एल एम, एस एल एम, एस एल ए हो गया, एस एल एम भी हो गया, ठीक है। तो अगर हम एस के साथ एल लेते हैं तो ए का बी नंबर हो गया और एल के साथ एम का, तो मेरे अब ये जो एल है ये अब हम नहीं लेंगे, अब हम लगाएंगे एस ए एम, एस ए एम लेंगे, ठीक है। तो एस ए एम भी हो गया, तो एस का जो नंबर है वो भी ख़त्म हो गया। अब हम आएंगे एल की तरफ, तो हम लगाएंगे एल ए एम, एल ए एम लगाएंगे। तो ये जो है एल ए एम, तो इसका जो नंबर है वो ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर जो तीन एलिमेंट्स वाला जो नंबर है, तीन एलिमेंट्स वाली जो सेट्स है तो वो ख़त्म हो गई। अब हम कितने सेट्स, कितने एलिमेंट्स वाली सेट बनाएंगे जिसमें चार चार एलिमेंट्स मौजूद हो, ठीक है। तो हम लगा सकते हैं आई एस एल ए, ठीक है, आई एस एल ए। फिर इसके बाद हम लगाएंगे आई एस एल एम, आई एस एल एम। फिर इसके बाद क्या लगाएंगे, आई एस एल ए हो गया, आई एस एल एम भी हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद हम लगा सकते हैं आई एस ए एम, आई एस ए एम, ठीक है। फिर इसके बाद जो है आई एस ए एम भी हो गया। यहाँ पर देखिए आई एस एल ए, आई एस एल ए, आई एस एल एम यहाँ पर हो गया। अब हमने लगाया आई एस ए एम, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या लगा सकते हैं, आई एल ए एम, ठीक है, आई एल ए एम। फिर अब अगर हम आई को छोड़ लेते हैं तो हम लगा सकते हैं एस एल ए एम, ठीक है, एस एल ए एम।
तो ये इसमें कितने एलिमेंट्स है? अब इसमें 4 एलिमेंट्स है। तो ये 4 एलिमेंट्स वाली जो सेट है ये भी ख़त्म हो गए। तो अब हम आखिर में लगाएंगे ISLAM, ये 5 एलिमेंट्स लगाएंगे जो कि इसका आखिरी सबसेट है, और इसके आखिर में हम कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। अब हम इसको काउंट करते हैं कि इसकी जो तादाद है वो 32 होना चाहिए। तो चलो इसको काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। तो ये हमारे पास टोटल कितनी सबसेट बन गई? हमारे पास जो है टोटल जो है वो 32 सबसेट बन गई, और इसको हमने स्टार्ट में और आखिर में हमने कर्ली ब्रैकेट लगाया। तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है? ये पावर सेट ऑफ एल है। तो ये था इस का पार्ट नंबर 3। अब है इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में बी सेट है जिसमें एलिमेंट है 0, इसमें एक एलिमेंट है। तो हम लगा सकते हैं हियर n इज इक्वल टू 1, मतलब ये है कि यहाँ n की वैल्यू 1 है क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है। तो फिर हम लगाएंगे नंबर ऑफ सबसेट कि इसकी सबसेट कितने बनेंगे। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला क्या है? 2 पावर n। तो हम लगाएंगे 2 पावर 1। इसका मतलब ये है कि 2 जो है वो एक बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर हम 2 एक बार मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है? 2 आता है। तो यहाँ पर जो टोटल जो सबसेट बनते हैं वो 2 बनते हैं। ठीक है, तो इसको हम जो है पावर सेट की शक्ल में लिखेंगे। नाउ पावर सेट ऑफ, सेट का नाम क्या है? बी। पावर सेट ऑफ बी इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर हम स्टार्ट में कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। तो इसका पहला सबसेट क्या होगा? एम्प्टी। यहाँ पर टोटल कितने सबसेट है? 2। तो पहला एम्प्टी हो गया, और ये जो सिंगलटन सेट है तो हम यही एक एलिमेंट लगाएंगे। ठीक है, तो ये इसका क्या बन गया? ये इसका पावर सेट ही बन गया। फिर इसके बाद है पार्ट नंबर 5। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो टी सेट में 2 एलिमेंट्स है -3 और -2। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि हियर n इज इक्वल टू, इसकी कितनी वैल्यूज है? n की 1 2। तो नंबर ऑफ डिजिट यहाँ पर 2 है, तो हम लगाएंगे नंबर ऑफ सबसेट्स कि इसके सबसेट्स कितने बनेंगे। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला क्या है? 2 पावर n। तो हम लगाएंगे 2 पावर 2। 2 पावर 2 का मतलब ये कि 2 जो है वो 2 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, 2 2 जार 4। तो इसके जो सबसेट आएंगे वो कितने आएंगे? वो 4 सबसेट आएंगे। ठीक है, तो अब हम इन्हीं सबसेट्स को फाइंड आउट करते हैं। तो हम लगाएंगे नाउ पावर सेट ऑफ टी। तो अगर इन सबसेट को हम जो है सेट के शक्ल में लिखते हैं तो इसको फिर हम पावर सेट कहते हैं। ठीक है, पावर सेट ऑफ टी बराबर हो गया। तो इसकी टोटल जो है 4 सबसेट है, इसमें 2 एलिमेंट्स है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले एम्प्टी सेट लगाएंगे। अब हम एक एक एलिमेंट लिखेंगे और बाद में हम दोनों लिखेंगे। ठीक है, तो एक एक एलिमेंट का सेट बनाते हैं -3। ठीक है, फिर हम लगाएंगे -2। तो हमारे पास बन गए 1 2 3, और लास्ट में हम ये दोनों लगाएंगे -3 और -2। ठीक है, और इसके आखिर में हम कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। तो ये इसका बन गया पावर सेट ऑफ टी, और इसमें टोटल कितनी सबसेट है? 1 2 3 4। तो ये था एक्सरसाइज 5.2, और ये एक्सरसाइज 5.2 का आखिरी 5.2 का आखिरी क्वेश्चन था। तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर इसमें फिर भी कोई मसला हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। थैंक्स।